कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथ जिसमें त्रिकोणमिति चल रही थी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.4 जिसमें क्या चलेगा, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं क्या होती हैं। तो हम लोग जानना चालू करेंगे कि हमारी सर्वसमीकाएं क्या होती हैं। तो देखो, सबसे पहले हम एक सर्वसमीका याद कर लेते हैं या उसको भी बनाने का प्रयास करें तो बना लें। सबसे पहले लेंगे एक त्रिभुज आपका ABC है। मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज क्या है, ABC है। एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC। B अगर समकोण हो, हम कह सकते थे कि 90 के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती, हमने पढ़ा था। अगर ये कोण थीटा है तो इसके सम्मुख भुजा लंब होगी और जिससे देख रहे होते, जिस पे वो खड़ा होता है वो क्या होता है, आधार होता है। तो अब आपको पता है, यहाँ पे आप तुरंत कह सकते हैं सर कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है और कास थीटा होता है आपका कितना होता है। तो आप कहेंगे सर कास थीटा हमारा होता है आधार बटा कर्ण। आप पहले से पढ़ चुके लाल बटा कक्का से, लाल बटे कक्का से आप लोग पढ़ चुके हैं कि लंब साइन कास टैन है ना। साइन थीटा क्या हो गया, लंब बटे कर्ण कास, आधार बटे कर्ण टैन, लंब बटे आधार। तो यहाँ से अगर हम आपसे पूछते हैं सर टैन थीटा क्या होता है, तो आप तुरंत कहते हैं कि जो है लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। अच्छा, अब मैं केवल इतना कह दूं कि यहाँ से साइन थीटा क्या हो गया, लंब बटे कर्ण हो गया। हमको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय भी कि आपने पढ़ी थी, वो क्या होती थी, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता था कर्ण के स्क्वायर के बराबर। ठीक, ये आप पढ़ चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि हम इसमें जो है पूरे में कर्ण से भाग करा देते हैं। किससे भाग करा देते हैं, कर्ण से। क्यों कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसमें कोई एक साइन बन जाए। तो लंब बटे कर्ण हमने देखा साइन होता है। अगर हम कास बनाना चाहेंगे तो किससे भाग कराएंगे, आधार में। तो देखो पूरे में हमने कर्ण का भाग दिया तो लंब स्क्वायर बटे क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर प्लस कर्ण के स्क्वायर से हमने भाग दे दिया। ठीक, अब यहाँ भी कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर होगा। आप तुरंत कहेंगे सर कर्ण से कर्ण कट जाएगा, 1 बचेगा। और ये लंब बटे कर्ण का स्क्वायर है तो इसको हम इस तरीके से कह सकते थे कि अलग अलग न लगाकर मैं ऐसे कह सकता था। यहाँ भी अलग अलग न लगाकर मैं पूरे पे लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बताओ लंब बटे कर्ण हमने वहां देखा तो आपने कहा सर ये तो साइन थीटा है, तो हमने कहा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये हमने कह दिया कि ये हमारा कास स्क्वायर थीटा हो गया। कास थीटा इसका स्क्वायर करोगे, क्योंकि साइन थीटा का आप स्क्वायर करेंगे तो इसको आप साइन थीटा स्क्वायर ना लिख के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, इधर कितना आया, 1 आया। तो आपने कहा सर हमारा एक फार्मूला बनकर तैयार हो गया त्रिकोणमिति सर्वसमीका का। क्या वो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से बाकी जो है अलग बना लेंगे। क्या करेंगे, सीधे इसी में एक तरीका अपनाएंगे कि देखो कई सारे तरीके थे, इसमें कर्ण से भाग देते, आधार से देते, लंब से देते, वैसे बनाते। डायरेक्ट बनाना चाहें तो हम लोग केवल यही कहेंगे कि ये अगर हमारी पहली इक्वेशन है तो इस इक्वेशन में अगली बार इसमें हम क्या करेंगे कि भाग कराएंगे। किससे किससे कराएंगे, तो हमने कहा पहली बार हम साइन से भाग कराएंगे, अगली बार कास से कराएंगे। देखो पहली बार हम साइन से भाग कराते हैं, लिखें समीकरण 1 डिवाइड बाई साइन। किससे करा रहे हैं, पहली बार हम जो है साइन स्क्वायर थीटा से भाग कराएंगे। किससे भाग कराएंगे, साइन स्क्वायर थीटा से भाग करा देंगे। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा से। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होगा नीचे प्लस कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर। हमने साइन स्क्वायर थीटा से भाग करा। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कटेगा, कितना हो जाएगा, 1 होगा, प्लस कास अपॉन साइन हो जाएगा, कास अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कास अपॉन साइन इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे 1 प्लस इसको लिख सकते थे कास थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन साइन। चूंकि हमने पहले पढ़ा था कि जो है कॉसेक थीटा, बचपन में आपने पढ़ा था मतलब पहली क्लास में, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता था 1 अपॉन साइन थीटा। स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ हो जाएगा, अर्थात 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर। यहाँ तुरंत हमने कह दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा है। अच्छा, आपने फार्मूला पढ़ा था कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। फिर आपने पढ़ा था कि जो कॉट थीटा होता है उसका फार्मूला आपने पढ़ा था कि कास थीटा बटे साइन थीटा होता है।
आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो काट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर। तो यहाँ भी कह सकते थे कि कास स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, काट स्क्वायर। तो हम लिख सकते थे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, एक फार्मूला हमारा ये बना। देखो अब इन दोनों करके हम कई सारे फार्मूले बना लेंगे। जैसे पहले वाले को ऐसा लिखा था, इसी को पक्षांतर करके ऐसे भी लिख सकते थे। केवल साइन स्क्वायर थीटा निकाले तो उधर जाएगा 1 में माइनस हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। थीटा ये वाला एंगल याद रखेंगे। ठीक, फिर इसी में हम देखें कास स्क्वायर थीटा निकालें तो हमारा कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये भी आपका फार्मूला हो गया। ठीक, फिर अब आप देखेंगे 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कासेक स्क्वायर थीटा। अगर काट स्क्वायर थीटा उधर माइनस भेजें तो हो जाएगा कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हो गया कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू। अच्छा 1 वाले फार्मूले आप देखेंगे तो यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक बार हमने कहा केवल साइन से भाग करा है, अगली बार इसी इक्वेशन में कॉस से भाग करा दें, कास स्क्वायर थीटा से। तो देखो साइन कास स्क्वायर थीटा से भाग कराओगे तो आप तुरंत देख के कह देंगे सर कास स्क्वायर थीटा नीचे हो गया, कास स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा बराबर 1 अपॉन कास स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कास। क्योंकि आपको पता है कि कास किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा क्या होता है 1 अपॉन कास। स्क्वायर करोगे तो दोनों तरफ लग जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन का ना। तो यहाँ पे हम इसकी क्या लिख देंगे, कास ऊपर जाएगा तो हम कह सकते थे कि सेक में बदलेगा। ठीक, स्क्वायर लगा हुआ था स्क्वायर, तो साइन थीटा अपॉन कास थीटा क्या होता है tan थीटा, उसका स्क्वायर लगा हुआ है तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 1। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो आपका एक फार्मूला ये बन तैयार हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर हम निकालें 1 को इधर ही रहने दें, इसको उधर भेज दें तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 3 फार्मूले 1 वाले याद करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, कासेक स्क्वायर माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बाकी बदल बदल के बना लेंगे। और इसमें आप निकालना चाहें तो सेक निकालिए ना, tan निकालिए, tan स्क्वायर थीटा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस। ठीक, तो इस प्रकार आप जो भी फार्मूला इसमें यूज करना चाहें सब आप निकाल सकते हैं। ये आपको जरूरत पड़ेगी सबकी, तो ये अभी आप नोट कर लीजिए त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। और फिर हम लोग अब एक्सरसाइज की ओर प्रस्थान करते हैं, एक्सरसाइज लगाना चालू करेंगे अपनी। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर हम लोग एक्सरसाइज के पहले प्रश्न को लगाते हैं। देखिए ये पहला सवाल दिया हुआ त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और tan ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए कामा सेक ए और tan ए को काट ए के पदों में व्यक्त करना है। क्या क्या निकाल दिया गया है, साइन ए सेक ए और tan ए, सेक ए और tan ए, इनको किसके पदों में बदलना, इन सबको जो है हम चेंज करेंगे किसमें, इन सबको चेंज करेंगे काट के पदों में। किसमें बदल देंगे, काट के। चलिए चालू करते हैं। काट ए में बदलना है, ए क्या है जहाँ उसका एंगल दिया हुआ, ए क्या दिया गया है एंगल। तो देखो हमने ये वाला फार्मूला आपको जरूरत पड़ेगी, आप पढ़ भी चुके हैं, आज मैं फिर से लिखे दे रहा हूँ कि साइन ए आपने पढ़ा था 1 अपॉन कास ए के, जो भी एंगल थीटा कहें तो थीटा लगाइए, और कास ए बराबर 1 अपॉन सेक ए, tan ए बराबर 1 अपॉन काट ए। इसी को ऊपर नीचे कर लो तो यहाँ पे लिख सकते थे कासेक ए बराबर 1 अपॉन साइन ए,
सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, और क्या लिखेंगे पार्ट ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन। केवल पलटना है, पलट के आराम से लिखेंगे। देखो पहला प्रश्न देखते हैं कि साइन है, साइन ए को बदलना है। तो साइन ए को हम ध्यान से देखें तो यहाँ से क्या बदल सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए के, लेकिन हमको तो चेंज करना है काट में, तो यहाँ तो काट का फार्मूला नहीं बनता है। फिर हमको याद आता है कि अभी तो हमने कुछ फार्मूले पढ़े थे, एक फार्मूला उसमें क्या पढ़ा था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से हमने देखा था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ रहा था, मतलब यहाँ कॉसेक है यहाँ भी कॉसेक है, तो ये चूंकि प्लस में इसको हम उधर भेज दें, केवल 1 वाले फार्मूले याद करेंगे, बाकी चेंज कर लिया करेंगे आप लोग, ठीक। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस काट, तो हमने तुरंत कह दिया, लेकिन यहाँ पे तो रूट है तो हम कहते चलो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, लेकिन हमको स्क्वायर की जरूरत नहीं, हमको तो केवल इतना चाहिए था। तो हम यहाँ से तुरंत देख के कहेंगे कॉसेक, इसका स्क्वायर हटाएं तो उधर रूट लग जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसमें अंडर रूट में, ठीक। क्योंकि एंगल यहाँ पे ए है तो यहाँ थीटा की जगह कितना रख देंगे, तो लिख लेंगे साइन ए बराबर 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसमें रूट में। तो ये हमने जो है साइन ए को किसमें बदल लिया, कॉट ए में बदल लिया। इसी प्रकार सेक ए को बदलना चालू करते हैं। अगला देखते हैं सेक ए को हमको बदलना है, तो हम कहेंगे कि जो सेक ए है, सेक ए को क्या लिखते हैं कॉस ए लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1 अपॉन कॉस ए लिखेंगे। सेक ए को क्या लिखेंगे कॉस ए लिखते हैं। अब बताओ सेक ए को अगर हम कॉस ए लिखते हैं और कॉस को क्या लिखते हैं किसमें यूज होता है, तो ये इसमें यूज नहीं होता। हम इसको ऐसा करते हैं, हम लोग क्या करें कि सेक ए है, फार्मूला हमने पढ़ा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़ा था। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसको हम उधर भेज दें, इसको इधर माइनस ले आए, तो हम कह सकते थे कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे टेन है, टेन को हम चूंकि क्या लिखते हैं, हमने देखा है टेन का उल्टा क्या होता है काट होता है, तो इसको हम अगर उलट दें दोनों चीज़ों को तो हम क्या कहेंगे 1 अपॉन दोनों तरफ उलट दें, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको हम उलट देंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा काट। अगर एंगल के साथ चेंज करके लिखना चाहे तो एंगल चेंज करके लिख लीजिए, पलट दिया काट स्क्वायर होगा, और ये 1 अपॉन जो 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, अगर इसको ए यूज कर लें फार्मूले के हिसाब से, तो देखिए इसको उलट देंगे, ये टेन नीचे का ऊपर जाएगा, कितने बदलेगा काट का। देखो 1 अपॉन टेन स्क्वायर 1 अपॉन टेन स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा काट स्क्वायर, तो 1 अपॉन टेन स्क्वायर की हमने क्या लिख लिया काट स्क्वायर। अब इस नीचे क्या लिखा हुआ है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो रूट में लग जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे हम लोग तो क्या लगेगा रूट लगेगा। तो अगर हम केवल काट ए देखें तो हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हमारा यूज हो जाएगा, ठीक है। और हमको क्या यूज करना था सेक ए, तो यहाँ पे हमने क्या सेक ए किस में बदल लिया सेक, अच्छा हम सेक ए को काट में बदलना था, हमने काट को सेक में बदल दिया। तो क्या करते हैं हम लोगों ने उल्टा कहानी की है, इसको पलट लेते हैं। यहाँ पे करना क्या था हम लोग कर क्या गए हैं, ठीक है, सेक ए को काट में बदलना था, हमने उसको उल्टा पलट दिया है। यहाँ से आप लोग इसको घुमा लीजिए, ये ध्यान नहीं दिए गए, केवल एक कहानी आप लोग करनी है, ध्यान से देखना कि फार्मूले में क्या करना था ए यूज कर लेंगे, लेकिन सेक को काट में बदलना था ना, सेक को बदलना था, तो सेक को इधर ही रखिए, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का टेन स्क्वायर। ध्यान से देखना सेक स्क्वायर ए को सेक को काट में बदलना है, तो सेक तो वही रहना चाहिए, ये क्योंकि टेन है सी को काट में बदल दीजिए 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन काट स्क्वायर, और इसको उधर सेव कराओगे तो क्या हो जाएगा काट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन एलसीएम ले लिया। अच्छा एक फार्मूला आपने पढ़ा था कॉसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए इक्वल टू, यहाँ से काट स्क्वायर ए आप निकालते हैं तो आपने देखा कि ये क्या होगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस, ये फार्मूलों की कहानी है, याद रखेंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो इसका मतलब आपका ये है कि काट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए, यहाँ से कॉसेक स्क्वायर ए आप निकालिए तो माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर ए।
या फार्मूला मैंने लिखा है वहां से आप लोग देख लीजिए पीछे के नोट्स में। तो ये कासेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर, यहाँ भी लिखा हुआ 1 प्लस काट स्क्वायर, इसी को हम क्या लिख सकते थे कासेक स्क्वायर, क्या लिख सकते थे कासेक स्क्वायर ए, इसी को हम क्या लिख सकते थे कासेक स्क्वायर, ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते थे कासेक स्क्वायर। या इतने पे यूज करना चाहिए तो कर लीजिए, तो चूंकि सेक ए को निकालना था तो सेक ए करोगे तो अंडर रूट में चला जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर ए, 1 प्लस काट स्क्वायर ए अपॉन काट स्क्वायर, ठीक। इस प्रकार आप इसको भी बदल लेंगे और बदल के लिखते रहेंगे। फिर अगले को हम लोग देखते हैं। और अगर इसको और सॉल्व करना चाहो तो ये काट स्क्वायर है बाहर निकल के आएगा तो कितना बचेगा, केवल काट ए बचेगा, बाहर बदल के क्या बचेगा काट ए। अगर इसको और सॉल्व करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, ऊपर वही रहेगा 1 प्लस काट स्क्वायर है और ये काट स्क्वायर है अंडर रूट से बाहर के निकल के आएगा तो केवल काट ए बचेगा। तो इस प्रकार सॉल्व कर लेंगे। फिर अगला बचा है tan ए, tan ए को आपको खुद ही निकालना है, ठीक है, tan ए आप लोग स्वयं निकाल लीजिए, सेम इसी तरीके से लगाना है। तो अब मैंने इसके दो बता दिए, फिर हम लोग अगले में पढ़ेंगे, अगला इसका प्रश्न है, मैं इसको मिटाता हूँ, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है हमको। तो कह रहा जितने भी इनके मान हैं साइन ए, काफ ए, टैन ए, सेक ए में बदलना है तो उसको हम छोड़े दे रहे हैं, काट ए और कासेक ए, इन सभी को हमको बदल के किस में लिखना है सेक ए में बदलना है। तो सबसे पहले साइन को ही चालू करते हैं। तो साइन ए आपको पता है 1 अपॉन कासेक ए होता है। और अभी आपने पढ़ा था कि कासेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कि हमने पढ़ा कि कासेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कासेक स्क्वायर है ना, चूंकि किस में बदलना है हमको सेक में बदलना है, तो हम बात ही ना करें इसकी, हमको केवल देखना है कि सेक कैसे आएगा। तो कासेक स्क्वायर है, कासेक को बदल सकते हैं 1 अपॉन, देखो कासेक स्क्वायर है माइनस काट स्क्वायर है इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। और यहाँ पे कासेक को हम लिख सकते थे 1 प्लस काट, कासेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख लेंगे 1 प्लस काट स्क्वायर, 1 प्लस काट स्क्वायर। और काट को हम लोग लिख सकते थे 1 अपॉन, काट को किस में बदल सकते थे अपान में ले जाएंगे 1 अपॉन टैन स्क्वायर है, 1 अपॉन टैन स्क्वायर है। फिर उसके बाद किस में बदल लेंगे 1 अपॉन टैन स्क्वायर है। टैन को आप लोग देखेंगे क्या लिखते हैं साइन ए अपॉन, नहीं हाँ ठीक है, इसको हम अगर पहले से लिख लेते कास ए अपॉन साइन लिखना बनता, हम इसको इधर लेके जाएं ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारा टैन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन टैन स्क्वायर ए। अब यहाँ ध्यान से देखो, हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यहाँ से ध्यान से देखें तो सेक स्क्वायर ए आता है, उसको उधर ले जाएं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो यहाँ ध्यान से देखो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए की हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और चूंकि अंततः सब लाना है उसी में। और फिर देखें नीचे टैन स्क्वायर ए बच रहा है, तो टैन स्क्वायर ए बचाना है तो इसको उधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं। तो हम लिख सकते थे कि टैन स्क्वायर ए यहाँ से हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ से लिख सकते थे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, लेकिन अभी तो हमने कासेक स्क्वायर ए लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखेंगे कासेक स्क्वायर ए। क्योंकि यहाँ पे कासेक ए तो इसका स्क्वायर हटाना पड़ेगा तो रूट आएगा, स्क्वायर हटाया हमने तो यहाँ पे अंडर रूट में चला जाएगा, सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यही लिख दें। इसका मतलब साइन ए को हम लोगों ने जब लिखा तो 1 अपॉन अंडर रूट, 2 बार अंडर रूट अलग अलग लिख दें बटे में, क्यों, क्योंकि सेक ए को बाहर निकाल सकते थे, अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, क्योंकि अंडर रूट से सेक ए बाहर चलाएगा, क्योंकि अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए बाहर आएगा तो सेक ए बचेगा। जैसे ए स्क्वायर है अंदर तो बाहर कितना बचेगा, ठीक। तो इस प्रकार आप इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन कितना बचेगा सेक ए बचेगा। फिर अगला निकालना है आपको, बाकी सब क्या निकालना है, हाँ कास है टैन है, सब ऐसे निकालते रहिए आप। अगर आप चाहें तो एक आधे और मैं करा देता हूँ, चलिए कास ए को भी बता देता हूँ। ये आसान बैठते हैं, केवल आपको चेंज करते जाना है और अंततः आप रिजल्ट की ओर पहुँच जाएंगे। फार्मूले आपको सारे याद करने पड़ेंगे, बिना फार्मूले के आपको इसमें कुछ होने वाला नहीं।
तो हम इसको मिटा दें, फिर अगला चेंज करते हैं। अगला क्या चेंज करेंगे, देखिए अगला चेंज करते हैं cos a। cos a को क्या लिख सकते हैं 1/sec, ये तो आसानी से हो जाना चाहिए। cos a को हम लोग लिखेंगे 1/sec। तो ये तो चेंज हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं था क्योंकि cos को भी sec में बदलना था, ये आपका आसानी से हो गया। फिर इसके बाद अगला लिखते हैं तीसरा tan a। तीसरा कौन सा है हमारा, tan a। tan a को बदलना था, लेकिन यहाँ से अगर हम देखें तो हमको यहाँ पता है कि चूंकि tan स्क्वायर a हमको पता है, sec स्क्वायर a -1, तो यहाँ से सीधे लिख सकते थे tan a बराबर √sec स्क्वायर a -1। फिर अगला देखेंगे cot a, हमको देखना था cot a। तो cot a को हम देखेंगे क्या हो जाएगा, तो हम लोग देखेंगे फार्मूला हमने पढ़ा था cosec स्क्वायर a - cot स्क्वायर a = 1 होता है। cot स्क्वायर a यहाँ से निकालें तो ये माइनस इधर होगा, cosec स्क्वायर a -1 करेंगे। फिर आप लोग देखेंगे cot a यहाँ से कितना बचेगा, √cosec स्क्वायर a -1। तो चूंकि वही कहानी है, इसको हम लिख सकते थे √cosec स्क्वायर a -1। लेकिन उससे हमको कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि हमको तो cosec नहीं चाहिए, हमको किस में बदलना है, sec में बदलना है। तो हम लोग चाहते हैं कि cosec भी टूट चुका हो और cosec किस में बदला हो, sec में, क्योंकी हमको नहीं मालूम कैसे बदलें। लेकिन cosec को आप लोग उल्टा करेंगे तो साइन में तो बदल ही सकता था। तो ऐसे लिखें cot a बराबर √cosec स्क्वायर a -1 को बदल सकते थे 1/sin स्क्वायर a -1। ठीक, और ठीक है, हो जाएगा। देखते हैं, ये आपका बदलेगा √1 - sin स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a। ठीक है, अंडर रूट से साइन बाहर आ जाएगा, अंडर रूट से, क्योंकि 1 - sin स्क्वायर a होता है, 1 - sin स्क्वायर a आपने पढ़ा है cos स्क्वायर a होता है। इसको आप तुरंत लिखेंगे cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a। और cos स्क्वायर a को आप तुरंत बदल सकते हैं किसमें, उल्टोगे तो किसमें हो जाएगा, sec। cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है। तो cos का आपका तुरंत बदल जाएगा sec में, और sin तो बाहर ही आएगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते थे कि इसको क्या लिख दें, cot a को लिख दें √ ये नीचे जाएगा तो अपना हो जाएगा, cos को बदलोगे तो sec स्क्वायर a इंटू sin स्क्वायर। साइन को ऊपर ले जाओगे cosec स्क्वायर, कुछ मज़ा नहीं आ रही। इसको करते हैं, ऐसा करते हैं, इसको हम इस तरीके से चेंज करते हैं और कोई दूसरा इसमें तरीका हम लोग लगाना चालू करें। ठीक है, ये तरीका हमको कम समझ में आ रहा है, कोई दूसरा तरीका इसमें यूज़ करते हैं। कौन यूज़ कर लें, ऐसा मैं कहीं कुछ गलत किया है क्या, 1 मिनट रुकिए। इसको काट को आप बदल लीजिए, ये हमने क्या लिया था, काट को बदलना, काट को आप tan बदलिए। tan में बदलने से आपको फायदा सीधे मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने tan का निकाला हुआ है। तो ये बदल लोगे, काट को आप tan में बदलेंगे तो सीधा निकल आया, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। क्यों, काट को हमने बदल लिया tan 1/tan a, फिर tan a का फार्मूला होता है √sec स्क्वायर a -1। तो आप लोग, वो होता है कभी कभी ना, तो ये 5वां हो गया। उसके बाद आप लोग कौन यूज करेंगे, छठा। तो आप लोग अब छठा लगा लीजिए अपने मन से, या मैं खुद ही बता देता हूँ। छठा क्या बदलना है आपको, cosec a। छठा आप बदलेंगे, cosec a को निकालना है। तो cosec a का सीधा फार्मूला आप देखिए, cosec a कितना होता है, निकालेंगे 1 - cot स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो सीधे निकालिए, cosec स्क्वायर a इक्वल टू हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर, 1 + cot स्क्वायर होगा। और cot 1 + cot स्क्वायर है, कितना लिखेंगे, 1 + cot स्क्वायर। cosec हमने बदल लिया, 1 + cot स्क्वायर कर लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, सिर्फ cosec a केवल लिखोगे तो cosec a को हमने सीधे लिख दिया √1 + cot स्क्वायर। और चूंकि cot में नहीं लाना है, हमको किस में लाना है, sec में लाना है। और हमने देख लिया है यहाँ पे कि cot a को सीधे sec में बदल सकते हैं, क्या आता है, √sec स्क्वायर a -1 आता है। sec स्क्वायर a माइनस कितना आता है, 1 आता है। तो यहाँ से देखो, हम लोग ऐसा करते हैं, cosec a को क्या लिखते हैं, cosec a को लिख लें, या cosec को 1/, अरे यार क्या छोड़ो, cosec को लिखो
cosec a को लिखो 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए को हम लोगों ने चेंज किया हुआ था। साइन ए को सबसे पहले हमने कितना बनाया था, याद करिए। साइन ए को हमने सबसे पहले किस में चेंज किया था, साइन ए को चेंज किए थे काट के पदों में, तो कितना आया था आप लोग ध्यान से बताइए। साइन ए को आप चेंज किए थे तो कितना आया था, साइन ए को चेंज किया गया था तो कितना आया था, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए आया। ठीक है, ये केवल डायरेक्ट वही करिए। और अब चूंकि साइन ए का उल्टा लिखना है तो इसका भी हम क्या कर देते हैं, जस्ट उल्टा लिख देते हैं, या एक लाइन बढ़ा लीजिए आप लिखेंगे क्या, 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, और सेक ए कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। तो सीधे आप लोग लिखेंगे कॉसेक ए को सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, ये एक्चुअली होता है क्या है, आपकी जब प्रैक्टिस बने रहेगी तो आसानी से लगेंगे, नहीं कभी कभी थोड़ा बहुत घुमा देगा। ठीक, तो ये भी आप आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आप पहले से हम लोग लगाए हुए थे तो हमने वही यूज कर लिया, नहीं तो पहले साइन ए को बदल लेंगे, वो भी तरीका आता है। या उससे भी लग जाता है कि आप लोग काट मतलब जो है कासेक को कासेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर वाला फार्मूला बदल लेते, तब भी आपका ये लग सकता था। ठीक है, उसमें कोई विशेष दिक्कत ना आती, क्योंकि कासेक को काट में बदलते 1 प्लस काट स्क्वायर है, और फिर काट स्क्वायर है का भी फार्मूला tan में चेंज कर लेते, और tan में जब चेंज करते tan का आपका जो है सेक में चेंज हो जाता, और उस तरीके से आप उसको चाहते तो लगा सकते थे, इम्प्लीमेंट करके आप चाहें तो लगा भी सकते हैं। जैसे कासेक स्क्वायर ए माइनस क्या है 1, कासेक स्क्वायर ए को आप लोग चेंज करेंगे तो 1 प्लस काट स्क्वायर ए हो जाएगा। अगर आप लोग चाहें उस तरीके से लगाने के लिए तो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए आप कहते हैं सर अगर मान लीजिए दिमाग में नहीं आया, हम पहले इसी फार्मूले पा गए, चेंज करेंगे तो वो कहीं नहीं जाएगा, इससे भी होगा 1 प्लस काट स्क्वायर ए आप लोग कर लेंगे, और काट को आप लोग tan में बदल लीजिए 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। ठीक, और जब इसमें बदल लेंगे उसके बाद इसको उधर ले जाइए, कैंची गुणा कराइए, 1 का tan से होगा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए कर लीजिए। ठीक, और अब बताइए ये कासेक स्क्वायर ए है ही है, तो यहाँ से सीधे अगर कॉसेक ए लिखें तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है क्या, सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए नहीं होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए नहीं होता कुछ, लेकिन tan स्क्वायर ए होता है। tan स्क्वायर ए कितना होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ से यूज करिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए, फिर नीचे से बदल लीजिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये कट जाएगा, ऊपर बचेगा सेक स्क्वायर ए, बाहर निकलेगा तो केवल सेक ए बचेगा अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो आप किसी भी तरीके से लगाएंगे अंततः वो आ ही जाएगा, ऐसे भी लगाएंगे तब भी आपका प्रश्न आएगा, वैसे लगाएंगे तब भी आपका प्रश्न आएगा। मुझे लगता है आज की क्लास बहुत लंबी नहीं हुई, चलिए एक प्रश्न को और लगा लेते हैं। मैं इसको मिटाता हूँ, फिर प्रश्न 3 करा देते हैं, फिर आज की क्लास को समाप्त कराएंगे, क्योंकि ये जो है क्लास आपकी 3 टुकड़ों में होगी कम से कम, क्योंकि 2 टुकड़ों में संभव नहीं। तो इस क्लास को हम 3 टुकड़ों में लगाएंगे। अगला लिखा हुआ है नंबर 3, मान निकालिए। पहला है साइन स्क्वायर, पहला है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27। जब भी आपको इन सब का योग 90 देखे तो आप लोग समझ जाइए कि कुछ नहीं, कहानी जो है 1 की बनानी है। फिर कास स्क्वायर 17 प्लस कास स्क्वायर 73 इसमें क्यों साइन स्क्वायर कास स्क्वायर में बदल के 1 लाना है, क्योंकि हमने फार्मूला बचपन में पढ़ा था साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो यह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ साइन है तो ये कास होना चाहिए, इसीलिए हम उसको कास में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, तो इसको 27 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, साइन 27 को हम लोग लिख सकते थे साइन 90 माइनस 63। ठीक, तो पूरे का अगर हम स्क्वायर कर देंगे क्या दिक्कत, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर अपान नीचे कास स्क्वायर 17 लिखा हुआ, लिखा रहने दीजिए, प्लस कास स्क्वायर 73 को आप लोग लिख सकते थे कास 90 माइनस 17 का पूरे का स्क्वायर कर दीजिए। फिर अगली लाइन बढ़ाइए साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा होता है कास थीटा, इसका मतलब इसको हम लिखेंगे कास 63, तो कास 63 का स्क्वायर लगाओगे तो कास स्क्वायर 63 अपान कास स्क्वायर 17 प्लस कास को साइन में बदलेगा साइन स्क्वायर 17
अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ये याद रखेगा, ये सेम होनी चाहिए। 63 इधर भी 63 इधर भी, 17 कास स्क्वायर साइन स्क्वायर 17 प्लस कास स्क्वायर 17, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। तो ऊपर की भी वैल्यू पूरी 1 और नीचे की भी वैल्यू 1, तो 1/1 इक्वल टू, ठीक। तो ये आप आसानी से लगा लेंगे, इसमें कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलिए हम लोग कल मिलेंगे। पहले अच्छा एक प्रश्न और है इसी का, वो भी लगा लीजिए, एक अगला प्रश्न उसमें लगा दीजिए, वो भी आसान है। अगला दिया हुआ है साइन 25 कास 65, साइन 25 कास 65, साइन 25 कास 65 प्लस कास 25 साइन 65 प्लस कास 25 साइन 65, क्योंकि अभी फार्मूले इस बार आपकी यूज नहीं है साइन ए माइनस बी का, नहीं तो उससे साइन ए प्लस बी यूज कर लेते है, नहीं तो केवल ऐसे लगाने का प्रयास करते हैं। साइन 25 कास 65, साइन 25 कास 65 को आप लोग लिख सकते थे कास 90 माइनस 25 प्लस कास 25, साइन 65 को आप लोग लिख सकते थे साइन 90 माइनस 25। अब ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ है साइन 25 कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 25 प्लस कास 25, ये साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, कास 25 सेम लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 25 प्लस कास स्क्वायर 25 इक्वल टू कितना होगा 1, क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर ये दोनों सेम हैं 25 25 है, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको भी लगा लें। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त कराते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी को ढेर सारी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि।